अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम किस्त नंबर 24 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम नबी उम्मी के बारे में बात करेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सही रवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले जो कुरानी आयत नाजिल हुई वो इकरा थी। यही रवायत हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उबैद बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मरवी है। इमाम नबवी फरमाते हैं कि यही रवायत सही है जिस पर सलफ़ के तमाम जमहूर का इत्तफ़ाक़ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि मैं कारी नहीं हूँ, इससे ये मुराद था कि मैं नाख़वानदा हूँ, कि मैं किताबें नहीं पढ़ सकता। ज़जाज कहते हैं कि उम्मी उसे कहते हैं जो पैदाइशी अनपढ़ हो, उसने किताब किसी से ना पढ़ी हो, बस वो अपनी पैदाइशी सरजीत पर कायम हो। कुरान करीम में वारिद है जिसका तर्जुमा ये है, बाज़ उनमें अनपढ़ हैं जो किताबें नहीं समझते बल्कि सिर्फ कुछ तमन्नाएं रखते हैं। बस उस आयत में मुमय्यीन के मायनी है वो लोग जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। अबू इसाक ने लिखा है उम्मी के मायनी है वो शख्स जो अपनी पैदाइशी जुबलत की तरफ मंसूब हो, यानी ये कि वो लिख पढ़ ना सके, वो लिखने पढ़ने से आरी होने की वजह से उम्मी कहलाता है। क्योंकि लिखना पढ़ना इक्तसाबी फेल है, बस गोया वो इस फितरत की तरफ मंसूब हुआ जिस पर उसकी विलादत हुई, यानी वो इब्तिदाई कैफियत जिस पर उसकी माँ ने उसे जन्म दिया है। और अरब में लिखने का फन अहले ताइफ में पाया जाता था, जिन्होंने हीरा वालों के एक शख्स से सीखा था और हीरा वालों ने ये फन अनबार वालों से हासिल किया था। हदीस शरीफ में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इशारा है, हम एक अनपढ़ कौम में ना लिखना जानते हैं ना हिसाब किताब। अरब को उम्मी इसलिए कहा जाता था कि उसमें किताबत का फन शाज़ो नादिर था। बस अरबी लुगत में उम्मी के यही मायनी है और अरब उसके मायनी यही समझते थे। अल्लाह ताला ने सूरह अराफ में फरमाया है जिसका तर्जुमा ये है, वो लोग जो एक अनपढ़ साहिब किताब नबी का इत्तबा करते हैं जिसका जिक्र वो पहले से अपनी कुतुब तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। दूसरी जगह इरशाद है जिसका तर्जुमा ये है, आप उससे कबल ना कोई किताब पढ़ सकते थे ना अपने हाथ से उसे लिख सकते थे। इमाम फखरुद्दीन राजी ने इसकी तफसीर में फरमाया है कि अक्सर अरब लिखना पढ़ना ना जानते थे और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही थे, इसीलिए आपको उम्मी के लक़ब से मुल्क़ब किया गया। अहले तहकीक का कहना है कि उस तशरीह के मुताबिक आपका उम्मी होना आपके दूसरे मौजज़ात का मुंजलमा एक मौजज़ा था जिसके दर्जा ज़ैल मुतअद्दिद वजूह हैं। अव्वल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के सामने किताबुल्लाह की आयतें एक के बाद दीगर बगैर उसके लफ्ज़ व कलामत में किसी तब्दीली के मुनज़्ज़म तरीके पर पढ़ते थे। और एक अरबी खतीब अगर कोई फिलबदियत तकरीर करे फिर उसका दोबारा अदा करे तो ज़रूरी है कि उसके कलमात में कुछ ना कुछ कमी बेशी करेगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद ये कि लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे, फिर भी खुदा की किताब बगैर अदना कमी बेशी या तगय्युर तबद्दुल के बिल्कुल सही तलावत फरमाते थे। बस ये आपका एक मौजज़ा था। अल्लाह के इस इरशाद में इसी तरफ इशारा है जिसका तर्जुमा ये है, हम आपको कुरान ऐसे याद करा देंगे कि फिर आप उसे कभी न भूलेंगे। दोम, अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह लिखना पढ़ना जानते तो आप पर ये तोहमत आयद हो सकती थी कि आपने शायद उलमा की किताबें मुताला करके ये उलूम हासिल कर लिया हो। लेकिन जब आप बगैर किसी तालीम मुताला के ये अजीम कुरान लेकर आए जो बहुत से उलूम पर मुश्तमिल है तो ये यकीनन आपके एक मौजज़ा था। हक़ तआला के इस कौल से यही मुराद है जिसका तर्जुमा ये है, चूँकि आप उससे पहले ना कोई किताब पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे, इसलिए अब आपको झुटलाने वाले तरद्दुद में पड़ गए। सोम, लिखने की तालीम आसान है क्योंकि थोड़ी सी ज़ानत वाले थोड़ी सी कोशिश करने के बाद लिखना सीख जाते हैं, लेकिन आपका लिखना न सीखना बज़ाहिर समझ में हद दर्जा की कमी को बताता है। फिर भी हक़ तआला ने आपको अगलों पिछलों के तमाम मालूम बता दिए और आपको वो हक़ाइक़ मारिफ़ अता फरमा दिए जिनकी तह तक कोई बशर भी ना पहुँच सका। आप में अक्लो फ़हम की इतनी अजीम कुव्वत के बावजूद आपको ऐसा उम्मीद रखा कि आपने लिखना भी ना सीखा जिसे थोड़ी सी अक्लो फ़हम वाला मामूली आदमी भी आसानी से सीख लेता है। गोया एक किस्म का इज्तिमाई ज़द्दीन है, बस लामहल्ला ये एक खिलाफ़ आदात वाक़या और मौजज़ात नबूवत के दर्जे में है। मैंने यूरोपियन मुसन्निफ़ीन की उन किताबों का मुताला किया है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी लिखते हुए इस बहस को छेड़ा है। मैंने उनकी तहरीरात में बहुत गड़बड़ देखी है। चनाचे जर्मनी के प्रोफेसर नोजकर ने अपनी किताब तारीख़ कुरान में एक बाब बांधा है कि नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते। उस बहस में वो किसी यकीनी राय पर नहीं पहुँचे, बल्कि उन्होंने ये राय कायम की कि कुरान में जो उम्मी का लफ्ज़ मज़कूर है वो इस बात को नहीं बताता कि नबी करीम लिखना पढ़ना ना जानते थे, बल्कि उसका मफ़हूम ये है कि आप कदीम आसमानी कुतुब पढ़े हुए ना थे। और तारीख़ कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरे से लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। बावजूद ये कि बाज़ मुतशर्रिक़ किसी दलील के बगैर उसके बरखिलाफ साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। वाक़या ये कि ये लोग अपनी अपनी समझ से नताइज अख़ज़ करते हैं ताकि वो अपनी अक्ल फ़हम के मुताबिक आपके उम्मी होने के मुतालिक जो चाहे ताज्जुब खेज़ राय कायम करें, लेकिन उन पर लाजिम है कि वो उस अमर का इकरार कर लें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना ना जानते थे। किताब कामूसुल इस्लाम में मज़कूर है। उन तमाम रवायत के बावजूद हमारी सही तहकीक यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनपढ़ होने को ज़ाहिर करते थे, हालांकि वाक़या ये ना था ताकि कुरान करीम की तहरीरात को मौजज़ा करार दे दें। क्या उससे बढ़कर और कोई नादानी हो सकती है? अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानते होते तो आपके सहाबा या मुखालिफिन उसका जिक्र जरूर करते। ये नामुमकिन था कि जिंदगी भर ये राज ही रहता, खासकर जबकि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हालात और मामूलात हत्ता के अज़वाज मुताहरात से आपके घरेलू मामलात को तफसील तक बयान कर दिया है। मजीद बरा खुद यूरोप के मुसन्निफिन और फ़िलासफ़र ने भी आपके उम्मी होने का इकरार किया है। मुंजमला उनके दर्जा ज़ैल इबारत है जिसे मूसी और सीदी और फ़रासीसी ने अपनी किताब तारीख़ अरब जज़ू अव्वल सफ़ा
95 तबा सानी में लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे हमवतनों की तरह गैर तालीम याफ्ता थे और पढ़ना लिखना ना जानते थे। फिर हमें एक और बात ना भूलनी चाहिए, वो ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी उस्ताद से ना पढ़ा था और उस जमाने में मुल्क अरब में किताबत का फन नया नया राइज हुआ था। और दलाइल से मुझ पर यह मुंशकिफ हुआ है कि सही हकीकत यही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना बिल्कुल ना जानते थे। आपके वाकफियत बस जंगल की जिंदगी और जंगल के हालात तक ही महदूद थी। चूँकि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, इसलिए आपको हमेशा किताबों की जरूरत रहा करती थी जब आपकी तरफ से लिखा करते थे। हाफिज अब्बुल कासिम ने तारीख दमिश्क में उन किताबों के नाम सही सनद से लिखे हैं। उन किताबों के नाम के फहरिस्त दर्जा झेल है। हज़रत अबू बकर सदीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान, अली, जुबैर, अबी बिन कौब बिन कैस, ज़ैद बिन साबित, मुआविया बिन अबी सुफियान, मोहम्मद बिन मुसलमा, अरकम बिन अबी अल अरकम, अबान बिन सईद बिन आस, उनके भाई खालिद बिन सईद, साबित बिन कैस, हंजला बिन रबिया, खालिद बिन वलीद, अब्दुल्ला बिन अरकम, अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्दुल दरबा, अल्लाह बिन उतबा, मुगैरा बिन शैब, सजल रज़ी अल्लाह अन्हु। बाज़ दूसरे मुसन्निफीन ने शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम का भी इजाफा किया है। मरक़ी ने यह भी कहा है कि उनमें सबसे ज्यादा लिखने वाले हज़रत ज़ैद बिन साबित और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु थे। करीब में ग़ज़वा उहद के वाक़यात में बयान होगा कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का में थे कि आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम एक अर्ज़िया लिखा, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इज्तिमा और मुसलमानों पर हमला आवर होने की इत्तला दी थी और उस अर्ज़िया को बनु गफ़ार के एक शख्स के हाथ अरसाले खिदमत किया था। जब ये तहरीर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो आपने उसकी मोहर तोड़कर उसे अबी बिन काब के हाथ में दिया, जिन्होंने उसे आपको पढ़कर सुनाया। आपने सुनकर अबी को हिदायत फरमाई कि वो इस खबर को किसी पर अफशा न करें। बस अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहते तो राज की खबरों पर मुश्तमिल खत को किसी दूसरे को पढ़ने के लिए न देते। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहता था। बस जब आप पर वही नाजिल होती तो किसी को भेजकर मुझे तलब फरमा लेते और मैं हाजिर होकर वही को कलम बंद कर लिया करता था। और इब्ने मकूला ने बयान किया है कि तमीम बिन जराशा एक वफद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। उन्होंने अपना वाक़या यूँ बयान किया है, और हम सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर मुशर्रफ बासलाम हुए और आपसे दरख्वास्त की कि हमें अपनी तरफ से एक तहरीर लिखते हैं जिसमें इस्लाम से मुतल्लिक ज़रूरी शराइत दर्ज हों। आपने फरमाया तुम अपनी तरफ से जो मुनासिब समझो वो लिख लो, फिर वो तहरीर मेरे पास ले आओ। हमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक तहरीर लिखने की दरख्वास्त की जिसमें हमारे लिए सूद और ज़िना को हलाल कर दिया गया हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसी इबारत लिखने से इनकार कर दिया। फिर हमने खालिद बिन सईद बिन आस से ऐसी इस्तदा की तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे सवाल किया, आपको मालूम है कि आपको क्या लिखना है? उन्होंने जवाब दिया कि जो कुछ ये अहले वफ्द कहेंगे वो सब लिख दूंगा। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार है, चनाचा उनसे लिखवा कर हम वो तहरीर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए। जब वो सूद के बयान पर पहुंचे तो आपने फरमाया मेरी उंगली उसकी जगह पर रख दो। चनाचा आपने उस जगह उंगली रख कर ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, ए ईमान वालों खुदा से डरो और तुम्हारा ज़माना जहलियत का जो सूद लोगों पर बाकी रह गया है उसे छोड़ दो। फिर आपने उस इबारत को मिटा दिया। इस पर हमारे दिल मुतमईन हो गए और हमने आपसे उस मौजू पर भी कुछ अर्ज नहीं किया। जब पढ़ने वाला जिना के मजमून पर पहुंचा तो आपने उस जगह पर अपनी उंगली रखवा कर फरमाया जिसका तर्जुमा ये है, ये लोगों तुम जिना के करीब भी मत पड़को क्योंकि ये बड़ा फहश काम है। फिर आपने उसे मिटा दिया और उस तरमीम शुदा तहरीर को हमें लिख कर देने का हुक्म दिया। बाज़ मुतशर्रिकीन ने ये ख्याल भी ज़ाहिर किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी किताबें पढ़ लिया करते थे और उनसे अपनी मालूमात में इस्तेफादा किया करते थे, लेकिन उस ख्याल की कोई बुनियाद ही नहीं है, इसलिए कि उस वक्त जजीरा अरब में अरबी ज़बान में मजहबी किताब का ज़ख़ीरा भी मौजूद न था। और ये अमर भी यकीनी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी गैर अरबी लुगत नहीं जानते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारती अखराज से सफ़र शाम के दौरान बाद मसीही तालीमात से इस्तेफादा किया था, लेकिन ये अमर बद यही है कि एक अरबी ताजिर जो आरामी और यूनानी लुगत नहीं जानता था उसे शाम के मसीहियों से दीनी मालूमात हासिल करना दुश्वार था, और जो लोग उन मसीहीन से अरबी बोलते थे वो अनपढ़ और जाहिल थे। लेकिन उनका ये कौल नायत मजे का अंगेज है क्योंकि जो लिखता पढ़ता है जरूरी है कि उसे कोई ना कोई बल्कि बहुत से लोग ऐसा करते हुए देख लेंगे। ये ऐसा मामला है जिसका छुपाना नामुमकिन है, जैसे खाने पीने को छुपाना नामुमकिन है वैसे ये भी है, और यही हमारा अकीदा है। और सीरत मोहम्मदिया और शरीयत इस्लामी के हर मुहक्किक को भी यही अकीदा रखना चाहिए। आज की वीडियो के इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस मिलती रहे।